वेलकम टू इंग्लिश क्लासेज बाय सुशील कुमार सिंह। दिस इज सुशील। आज हम लोग इस वीडियो में इंटरमीडिएट के प्रोज के चैप्टर फर्स्ट, जिसका टाइटल है गर्ल विथ ए बास्केट, का अध्ययन करेंगे, जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है। जज साहब को विश्व के अनेक देश में भ्रमण करने का शौक था। वह प्रकृति के प्रेमी थे। 1950 में वह भारत भ्रमण करने के लिए आए। उस समय भारत शरणार्थियों की समस्या से जूझ रहा था। उसी दौरान उनके साथ एक घटना घटित हुई और उसके बाद उन्होंने भारतवासियों की भूरी भूरी प्रशंसा की और उनको भारत से प्रेम हो गया। तो आइए इस लेसन का अध्ययन करते हैं और पता करते हैं कि वह कौन से कारण थे कि इस लेसन के राइटर विलियम सी डगलस को भारत से प्रेम हो गया। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालयाज। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए प्रस्थान किया। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। मैं बरेली तक ट्रेन से गया। एंड देन बाई ए कार टू रानीखेत, और तब वहाँ से एक कार से रानीखेत को। रानीखेत के बाद डैश करके लिखा हुआ है एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुरानी अंग्रेज़ों की पहाड़ी छावनी, लोकेटेड ऑन ए 6,000 फुट राइज अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप हिमालयाज। रानीखेत जो अंग्रेज़ों की एक पुरानी छावनी है, जो बर्फ से ढकी हुई हिमालय की पर्वत श्रेणियों के सामने 6,000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीमी गति की थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और यह रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टेशन पर। आई सुंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने रेल के डब्बे के दरवाजे को झटके दे करके खोलता था। एंड वॉकड ऑन द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर टहलता था। द प्लेटफार्म्स वेयर पैक्ड विथ पीपुल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, पोर्टर, बेगर, हॉकर्स। द प्लेटफार्म्स वेयर पैक्ड विथ पीपुल, प्लेटफार्म लोगों से भरा हुआ था। और ये लोग कौन थे? सिख थे, मुसलमान थे, हिंदू सैनिक थे, मर्चेंट व्यापारी थे, प्रीस्ट पुजारी थे, पादरी, पोर्टर कुल्ली थे, बेगर्स भिखारी थे, हॉकर्स और फेरी वाले थे। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुटेड, प्रत्येक व्यक्ति बिल्कुल नंगे पांव था। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, एंड ड्रेस्ड और कपड़े पहने हुए थे। इन लूज वाइट गारमेंट्स, ढीले ढाले सफ़ेद रंग के। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल, मैं कम से कम 3 लोगों से पूछता था, बातें करता था। बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, इससे पहले ही मैं एक ऐसे व्यक्ति को पा जाता था जो अंग्रेजी बोलता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम लोग विश्व के मामलों पर बातें करते थे। एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस, और प्रत्येक मुख्य मामलों पर जो उस दिन के समाचार पत्र में संपादित हुए थे। इन दिस वे, इस प्रकार से
आई वॉज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था, टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, एक देश के राष्ट्रीय भावनाओं को जानने का। और इस प्रकार से मैं एक देश के राष्ट्रीय भावनाओं को जानने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, और उसको सरकारी दृष्टिकोण से तथा रिपोर्टों से जांच कर रहा था, चेक कर रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एरिया, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया, रास्ता से होकर गुजरती थी भारत की सबसे धनी कृषि प्रधान क्षेत्र से। यह रास्ता भारत के सबसे धनी कृषि प्रधान क्षेत्र से होकर के गुजरती थी। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, यह गंगा नदी के ऊपरी समतल मैदानी भाग था। 1000 फीट एबव द सी लेवल बट ट्रॉपिकल, 1000 फीट एबव द सी लेवल, जो समुद्र के तल से 1000 फीट ऊंचा था, बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था। दी गंगा वाज ब्राउन सिल्ट सूलन विथ फ्लूड वाटर्स, भूरी रेत वाली गंगा बाढ़ से उफन रही थी। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ राइस, और इसके बाढ़ का पानी हजारों एकड़ धान के खेत को अपने पानी से ढक रही थी। में टू दी नॉर्थ वेयर जंगल्स, उत्तर दिशा में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास, जिसमें घास उगे हुए थे, बड़े पैमाने पर घास उगे हुए थे। हायर देन ए मैन्स हेड, एक मनुष्य के सर से भी ऊंचा। एंड अनब्रोकन, और लगातार थे। एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प्स ऑफ ट्रीज, और जहाँ तहाँ इसके अतिरिक्त बीच में पेड़ों में झुरमुट थे। द होम ऑफ टाइगर्स, और उन झुरमुटों में द होम ऑफ टाइगर्स, बाघों के घर थे। एलिफेंट्स, हाथियों के। पाइथॉन्स, अजगर के। एंड कोबराज, और जहरीले कोबरा के घर थे। एवरीवेयर इल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू हॉरिजॉन, इसके अतिरिक्त हर जगह समतल मैदान थी। रनिंग टू दी हॉरिजॉन, क्षितिज तक। क्षितिज उस बिंदु को कहते हैं जहां पृथ्वी और आसमान एक दूसरे को स्पर्श करते हुए दिखाई देते हैं। बट डोटेड हियर एंड दियर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री, लेकिन जहां तहां बिखरे हुए दिखाई देते थे। द सेक्रेड बनियान ट्रीज, पवित्र बनियान के पेड़, बरगद के पेड़। और द रो ऑफ पाकर्स ट्रीज, या पाकड़ के पेड़ों के कतार। शेप्ड लाइक इल्म्स, जो इल्म के पेड़ के जैसे थे, जिनका आकार इल्म के पेड़ के जैसा था। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और जिनकी लताएं घनी थी और ऐंठे हुए थी। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रंट द साउथ वेस्ट, हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग, गर्म और आर्द्र हवाएं मूविंग चल रही थी। इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिणी पूर्वी दिशा से। मंकीज
बंदर थे। सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज क्लिंकिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनेथ। उनमें से कुछ मादा बंदरियां या उनमें से कुछ मादा बंदर अपने बच्चों के साथ, विथ बेबीज, अपने बच्चों के साथ या अपने बच्चों को, क्लिंगिंग टू देम, अपने से चिपकाए हुए थी, एंड राइडिंग अंडरनीथ, और इसे अपने नीचे चिपका करके चल रही थी। सूंग ऑफ ट्रीज, और पेड़ों से झूल रही थी। एट द स्टेशन पर, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। द विलेज वी पास्ड, जिस गांव से होकर के हम लोग गुजरे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, उस गांव के दीवाल बने हुए थे, ऑफ मड, मिट्टी से, मिक्स्ड विथ वाटर, पानी को मिला करके, एंड काऊ डंग्स, और गाय के गोबर। उस गांव की दीवाल मिट्टी, पानी और गाय के गोबर से बने हुए थे। देयर पिक्ड रूफ्स वेयर थैच्ड, उनके ऊपरी छत, वेयर थैच्ड, बनाए गए थे, बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स, घासों के बंडल से, जिसे बांधा गया था बांस की बलियों पर, स्ट्रेच अक्रॉस द रेफ्टर, और जिसे बांस की बलियों पर रखा गया था, फैलाया गया था। दैट डे पंपकिन वाइन्स दैट ग्रीव, उन दिनों कद्दू की लताएं, उन दिनों कद्दू की लताएं, ग्रीव ओवर देम, उनके ऊपर फैला हुआ था। वेयर इन ब्लूम, और ओ वेयर इन ब्लूम, ट्रेलिंग ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स। वेयर इन ब्लूम, और जो फूलों से लदी हुई थी, ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स, और जो उन मटमैली दीवारों पर लंबी पीली रंग की धारियां बना रही थीं। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वाज इंटरप्टेड, एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बात करने का सिलसिला, वाज इंटरप्टेड, हस्तक्षेपित कर दिया गया, बाधित कर दिया गया। एज सुन एज आई अलाइटेड, जैसे ही मैं उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, एक छोटे बच्चों का समूह मुझे चारों ओर से घेर लिया। दे वेयर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियां बेच रहे थे। हैंड्स वुवेन रीड बास्केट, हाथ की बनाई हुई सरकंडे की टोकरियां, विथ सिंपल डिजाइन्स एंड पैटर्न, जो साधारण तौर तरीके से बनाए हुए थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे टोकरी को ऊपर उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, और कुछ चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जान पाया, मैं नहीं समझ पाया। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर्स, लेकिन उनकी इच्छा बिल्कुल स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हो रही थी। इस वीडियो में बस इतना ही। पार्ट 2 में हम इसके आगे वीडियो बनाएंगे, उसमें यह वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, यह लेसन कंप्लीट हो जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।